हिडिंबा ने विशालकाय राक्षसी का रूप धारण किया और शिकार की तलाश में निकल पड़ी। वो घूमते घूमते उस जगह पहुंच गई जहां पांडव और कुंती ठहरे थे। हिडिंबा ने जैसे ही पांडवों और कुंती को सोते हुए देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो अपने आप से बोल पड़ी, वाह, आज तो भाई हिडिंब के लिए 56 भोग की तैयारी हो गई है। इतने सारे शिकार, लगता है आज का दिन हमारे लिए शुभ है। हिडिंबा खुशी खुशी उनकी ओर बढ़ी। उसकी चाल भारी और आक्रामक थी, लेकिन जैसे ही उसने पास आकर पांडवों को झपटने का इरादा किया, अचानक उसके सामने भीम खड़े हो गए। उनका ऊंचा कद, चौड़ा सीना और गहरी आंखें देख हिडिंबा पल भर के लिए ठिठक गई। रुको, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? हिडिंबा ने कुछ पल तक भीम को देखा। उसकी नजरें उनके बलशाली कंधों, चौड़ी भुजाओं और आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर टिक गई। लेकिन खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, मैं हिडिंबा हूँ, इस जंगल की रानी, और तुम मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जंगल किसी का नहीं होता, ये प्रकृति का हिस्सा है और सबका अधिकार है यहाँ रहने का। तुम यहाँ से जाओ, मेरे परिवार को चैन से सोने दो। भीम के आत्मविश्वास और दृढ़ता भरे शब्द सुनकर हिडिंबा की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो अब तक कई बलशाली योद्धाओं को देख चुकी थी, लेकिन भीम जैसा व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत और साहस कुछ अलग है। मैं भीम हूँ, पांडवों में से एक। और अब बताओ, तुम हमारे पास क्यों आई हो? हिडिंबा के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो अब भीम को देखकर प्रभावित हो चुकी थी। उसकी आंखों में पहले खतरनाक चमक थी, लेकिन अब वो सौम्यता में बदल गई थी। मैं और मेरा भाई हिडिंब इस जंगल के रक्षक हैं। हम यहाँ शिकार करके जीवन यापन करते हैं। मैंने सोचा कि तुम लोग हमारा भोजन बनोगे, लेकिन हिडिंबा की आवाज धीमी पड़ गई। उसने भीम की भुजाओं की ओर देखा और उनकी गहरी आंखों में खो गई। लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। तुमसे लड़ना या तुम्हारा शिकार करना तो दूर, मैं तो तुम्हारी ओर खिंचती जा रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो?